हेलो दोस्तों, टेक टाक स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट क्या होता है, इनको सर्किट में कैसे यूज किया जाता है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनओ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पेपर पे एक समझाया हुआ है सिंबल बना करके कि एनओ और एनसी कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनओ स्विच का, एनओ कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पर एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी कि ये अगर स्विच अगर किसी भी कंट्रोल सर्किट में या सर्किट किसी पैनल में लगा हुआ है तो इस स्विच का काम रहेगा नॉर्मल कंडीशन पे ओपन रखना, यानी कि कोई भी लोड जो इस पुश बटन से या किस कॉन्टैक्ट से लगाया जाएगा वो नॉर्मली कंडीशन में ऑफ रहेगा, क्योंकि ये इसका काम होता है नॉर्मल कंडीशन में ओपन रखना और ये सर्किट को ब्रेक रखता है। तो जब तक इसको हम प्रेस नहीं करेंगे, जब तक इसको हम दबाएंगे नहीं, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा और लोड में करंट फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा लोड ऑफ रहेगा। और ये लोड हमारा तब तक ऑन रहेगा जब तक इसको प्रेस रखते हैं, और जैसे इसको छोड़ देते हैं ये पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है और सर्किट हमारा दोबारा से ब्रेक हो जाएगा। और जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो हमारा लोड जो है ऑफ हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होना उसमें बंद हो जाएगा। इसको एनओ स्विच, एनओ कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ पे एक सर्किट बना के समझाया हुआ है। यहाँ पर हमने एक लोड के रूप में एक बल्ब लिया है और एक हमने रजिस्टेंस जोड़ दिया है और एक बैटरी को इससे एनओ स्विच को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक सर्किट हमारा कंप्लीट एनओ सर्किट और रजिस्टेंस और एक लोड को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर समझाने के लिए हमने एक एनओ स्विच लगाया हुआ है कि एनओ स्विच को कैसे अपन उपयोग में ला सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एनओ को प्रेस करेंगे, यानी एनओ जो कॉन्टैक्ट है, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इसके जो कॉन्टैक्ट है ये दोनों कॉन्टैक्ट से टच हो जाएंगे और ये जो सर्किट यहाँ से करंट जो यहाँ से फ्लो हो रही है इस एनओ स्विच से होते हुए इस लोड को मिलेगी और लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो एनओ स्विच का फंक्शन ये होता है कि जब तक इसको प्रेस किया रहते हैं तब तक इसको करंट मिलेगी और ये अपना लोड ऑन रहेगा। जैसे इसको हम छोड़ देंगे तो वैसे उसी टाइम पे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा और पुनः ये एनओ कंडीशन में चला जाएगा। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें हम कुछ टच नहीं करेंगे इसको, तो ये हमेशा ब्रेक रहेगा, ओपन रहेगा यहाँ से, तो हमारा जो लोड है ऑफ रहेगा। ये हो गया हमारा एनओ स्विच या एनओ कॉन्टैक्ट। तो एनओ एक तरीके से एक कंडीशन होती है, एनओ कोई स्विच नहीं होता, एक कंडीशन है एनओ। किसी भी स्विच का एक कंडीशन होता है एनओ। कोई भी अगर आपने स्विच लिया है, अगर आपने ऐसा कोई स्विच आपने डिज़ाइन किया है जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है, तो उसको बोलेंगे एनओ स्विच। तो स्विच का एक कंडीशन होता है एनओ, जो कि नॉर्मली ओपन होता है किसी भी बिना किसी उसको टच किए। उसी तरीके से दूसरा कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मली क्लोज्ड। यहाँ पर हमने बताया हुआ नॉर्मली क्लोज्ड का होता है सिंबल होता है इस तरीके से, जैसे इसको अपन ऊपर बनाया हुआ इसको नीचे बनाया जाता है। नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब होता है कि नॉर्मल में जो स्विच होता है नॉर्मली कंडीशन में, ये इसका जो सर्किट है कंटिन्यू रहता है, मतलब इसमें शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं इनको दोनों कॉन्टैक्ट। इस वजह से जो लोड इसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है वो लोड को हमेशा कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहती है और लोड हमारा ऑन रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने समझाया हुआ है एक सर्किट बना करके कि नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ये स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज्ड होता है ये। तो ये जो कॉन्टैक्ट है इन दोनों कॉन्टैक्ट से ये जो कॉन्टैक्ट है टच रहेगा और सर्किट जो करंट बैटरी से सप्लाई हो रही है वो लोड को मिलेगी और लोड हमारा ऑन रहेगा। लेकिन हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये जो दोनों कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट से दूर हट जाएगा और ये दोनों यहाँ आपस में ब्रेक हो जाएंगे, जिससे सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और लोड को करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा, इसकी वजह से लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। जब तक इसको दबा के रखते हैं तब तक हमारा ये नॉर्मली मतलब क्लोज से नॉर्मली ओपन हुआ रहता है, मतलब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा और जैसे इसको छोड़ देंगे तो पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा और फिर से दोबारा से क्लोज कर देगा और दोबारा से इसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलने लगेगी। ये होता है हमारा नॉर्मली क्लोज्ड। तो नॉर्मली क्लोज्ड जो स्विच है उसको ऑपरेट करने पे एनसी से एनओ बनता है। एनसी से एनओ यानी कि एनओ नहीं कह सकते, एनसी से ओपन हो जाता है। और जो हमारा एनओ स्विच है एनओ से क्लोज होता है जब इसको ऑपरेट करते हैं।
जस्ट दोनों का अपोजिट ऑपरेशन होता है। और इन दोनों स्विच का या इन दोनों कॉन्टैक्ट का उपयोग हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में लगाते हैं, जहाँ जैसे जिसका अपने को उपयोग होता है, अपने को ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके से हम YONO और YNC का उपयोग करते हैं। हमेशा YONO और YNC जो होता है, स्विच जो होता है, YNC का जो कलर होता है उसका रेड कलर जो मार्केट में मिलता है, हमारा रेड कलर एज ए रेड कलर स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। और जो YONO होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि YONO को हमें हमेशा ये मान के चलते हैं कि YONO ऑन करने वाला स्विच होता है किसी भी लोड को, और YNC जो होता है किसी भी लोड को ऑफ़ करने वाला स्विच होता है। ये हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि इस तरीके का स्विच हम लगाते हैं और किसी कंट्रोल पैनल में, तो इससे YONO से हम ऑन करते हैं, YNC से हम ऑफ़ करते हैं। तो ये सारा हमारा हो गया YONO और YNC का फंक्शन। एक हम एग्जांपल लेते हैं YONO का जैसे कि एक जो इलेक्ट्रिक बिल का जो स्विच होता है वो हमेशा नॉर्मल YONO स्विच है, एक प्रकार का पुश बटन नहीं है, बट वो एक YONO स्विच है, क्योंकि बेल जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो हमेशा नॉर्मली ओपन में रहता है। और जैसे किसी के घर में जाना है, उसके बाहर यदि घर के बाहर दरवाजे पे यदि साइड में इलेक्ट्रिक बेल स्विच लगा हुआ है, तो उसको हम जैसे प्रेस करते हैं तो उसी टाइम पे हमारी विद्युत घंटी जो है इलेक्ट्रिक बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे उसको छोड़ देते हैं तो पुनः हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो बंद हो जाती है। तो नॉर्मली कंडीशन पे वो हमेशा ओपन रहेगा और उसको प्रेस करने पे वो क्लोज होता है और इलेक्ट्रिक बेल को सप्लाई जाती है, जिसकी वजह से बजने लगता है। और जो YNC स्विच है, YNC स्विच हमेशा नॉर्मली क्लोज्ड रहेगा, और उसको ऑपरेट कराने के लिए प्रेस करेंगे तो सर्किट हो जाएगा हमारा ब्रेक, तो इसको लोड को करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। ये होता है हमारा YONO और YNC कॉन्टैक्ट। थैंक यू।